अस्सलाम वालेकुम। भट्टी साहब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का। और माशाल्लाह वैसे इतनी कमाल की पेंटिंग्स मैंने आज तक किसी के घर में नहीं नहीं, थैंक यू। ये क्रेडिट भी आपको जाता है। पता है कि शुक्रिया ना करें, आपने मुझे फ़ोन किया इसलिए तो मुझे खुशी है आप आई हैं, ठीक है ना। आपका शुक्रिया कि आपने वक्त दिया, वरना हमें पता है आप बहुत मसरूफ होते हैं। बिल्कुल। और पेंटिंग नहीं, मैं सारी चीज़ें दिखाता हूँ, ये क्योंकि मेरा काम ये है ना। काम ये है। अच्छा, लेकिन भट्टी साहब आपका काम तो कपड़े डिजाइन करना है। हाँ। लेकिन ये जो इतनी सारी पेंटिंग्स हैं, मुझे ये याद है आपने पहले प्रोग्राम में भी मुझे बताया था, ये पाकिस्तानी आर्टिस्टों ने बनाई है, लेकिन आइडियाज आप देते हैं। बिल्कुल, आइडिया मैं देता हूँ, उसको मैं दिखाता हूँ ऐसे बनाना है, इसका फ्रेम ऐसे करना है, हमने लगाना है ऐसे। पाकिस्तान जो ना सबसे प्यारा मुल्क है हमारा पाकिस्तान, नो डाउट। बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं, आप सोच नहीं सकते। ये सारा घर मेड इन पाकिस्तान है। मेड इन पाकिस्तान है। मेड इन पाकिस्तान है। जो आप उनको एक तस्वीर दिखाएंगे वो उससे अच्छा सारा फर्नीचर पाकिस्तान का बना है। बट साहब लेकिन लोग तो जो है ना, जहाँ पे जो बस जिनको नई नई दौलत मिल जाती है ना, वो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान से हमने कुछ नहीं लेना, जो चीज़ मंगवानी हमने बाहर से मंगवानी। आप फ्रांस को छोड़ के सब चीज़ पाकिस्तान सारी से? पाकिस्तान में ये सारा फर्नीचर पाकिस्तान की, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की डिज़ाइन मैं करके देता हूँ, वो बनाते हैं। ये तस्वीरें जरा देखें पहले। हाँ, ये देखें जी, बिल्कुल घर के शुरू में ही भट्टी साहब ने मैं दिखा देता हूँ। ये बेनज़ीर जब भुट्टो माशाल्लाह अल्लाह मियां जन्नत करे, ये पेरिस मेरे घर पे हम इकट्ठे होते थे। ये मियां साहब और ये शनेल की मालिक है, और ये जन्नत साहब, ये फ्रेंच प्रेसिडेंट है, ये IT की प्रेसिडेंट है या शराक साहब, ये इमरान खान, ये अल्जीरियन प्रेसिडेंट, ये IT के प्रेसिडेंट, ये स्पेन का प्राइम मिनिस्टर माशाल्लाह, ये मोनाको की प्रिंसेस, ये हमारी फिल्म एक्टर है बड़ी मशहूर, और ये शनेल की मालिक, और ये मिसिस शराक हमारे प्रेसिडेंट की वाइफ। इन्होंने मुझे तोहफा दिया था शनेल का। वाह। अच्छा भट्टी साहब, अब आपने तोहफे की बात कर ली, तो ये बताएं कि सबसे महंगा तोहफा आज तक, वैसे ऑल दो कि माशाल्लाह आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, अल्लाह ताला ने आप पे खास करम किया, सबसे महंगा तोहफा आपको किसने दिया अब तक? पेंटिंग मुझे मिली थी, वो पेरिस में मेरे घर पे डाका पड़ गया था। वो पेंटिंग काफ़ी महंगी थी। वो पेंटिंग मैंने 1 मिलियन यूरो थी, लेकिन मैंने उसकी इंश्योरेंस नहीं करवाई हुई थी। बस मुझे नहीं पता था उसकी इंश्योरेंस, और काफ़ी मेरी चीज़ें वहाँ से चले गई थी। उनकी मैंने इंश्योरेंस नहीं निकाली। एक आना मुझे 1 रुपया नहीं मिला था, क्योंकि वहाँ पे सिस्टम, अदालती सिस्टम ऐसे है, चीज़ें ऐसे नहीं हो सकती, बिल्कुल ऐसे चलती है सारा। हाँ। अच्छा भट्टी साहब, आपने किसी को सबसे महंगा तोहफा जो अब तक गिफ्ट दिया हो? दिल से आदमी, वो प्राइस नहीं बताते, दिल से आदमी जो दे दे ना हाँ, नहीं, लेकिन फिर भी वैसे मतलब अपनी बीवी को, बच्चों को, या अपने भाई बहनों को, अपने बच्चों को, अपने सारी फैमिली को, भाइयों को, बहनों को, दोस्तों को, जो मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, तो वो मेरा हक बनता है, वो भी देते हैं तो हम भी देना चाहिए ना। बिल्कुल। और वो कहते हैं ना, तोहफे देने से प्यार बढ़ता है। प्यार बढ़ता है, लेकिन आप भी छोटा सा तोहफा भी दे देना दिल से ना, उसकी कीमत नहीं होती। उसकी कोई कीमत, बिल्कुल वो अनमोल होता है। अच्छा भट्टी साहब, ये वाला कॉर्नर मुझे आपका बहुत पसंद है, और यहाँ पे बैठ के जब हमने प्रोग्राम किया है या पिक्चर्स ली है ना, वो बहुत ही कमाल आता है। ये सारा ना, ये फैशन का एरिया है। ये सारा मेरी बुक्स भट्टी की फैशन की हैं सारी। यहाँ पे बैठ के आपको ये आइडियाज आते हैं? सारी फैशन की मेरी बुक्स जो बनती हैं ना, ये देखें ना, भट्टी पेरिस लिखा हुआ है हर एक ये पे। सारी ये देखें, जबरदस्त। ये भट्टी पेरिस, ये सारा ना फैशन की बुक्स है मेरी, जो हमारी बनती हैं साल में एक दफ़ा। तो ये मेरी सारी फैशन की बुक्स सारी भट्टी पेरिस, तो ये सारा लिखा हुआ है, कितने मुल्कों में मेरे ऑफिस हैं, सारा कुछ। कितने ममालिक में है वैसे? 80 कंट्रीज में ये सारा इस पे लिखे हुए हैं, मुल्क कितने हैं, ये सारा कुछ। ये देखें, ये सारे 80 कंट्रीज। ये सब पाकिस्तान का फख्र है, क्योंकि आप पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। तो बिल्कुल, ये पाकिस्तान, ये देखें ना सारी बुक्स, ये पाकिस्तान फैशन मैं लेके आया था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनली इतना माशाल्लाह से। नहीं, वो कभी किसी ने सोचा नहीं था। फैशन शो सारे मैंने शुरू करवाए थे। नो डाउट। चीज़ें मैंने स्कूल, यूनिवर्सिटी जो लाहौर वाली, बिल्कुल। ये देखें, ये भट्टी, ठीक है ना, मैंने अपना इसलिए भट्टी, मैंने नाम, मेरा भट्टी नाम था। चेंज करने को कर सकते थे, मैं कर सकता था, मैं भी फ्रेंच भी बन सकता था, बड़ी चीज़ें कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। मैं क्या, मेरे मुल्क का नाम है ना ऐसे दुनिया में जाएगा। ये न्यूयॉर्क में जब मेरी पब्लिसिटी हुई है, भट्टी पेरिस, ठीक है ना, माशाल्लाह। ये देखे ना सारे भट्टी, मतलब ये सारी बुक्स मेरी बनती हैं, जो हमारी कंपनी की बनती हैं। जबरदस्त।
ठीक है ना। तो कई लोग तो कुछ गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो उन पे मुझे अफसोस होता है, ऐसी बातें करते हैं। तो वैसे आजकल आप कुछ लोगों से नाराज हैं? तो मैं नाराज नहीं हूँ, मैं अच्छा। ना वो जो गलत किसी की बयानी करना ना, ये देखें ज़रा, ये बना हुआ है, ये मेरी लाइफ पे 3 सिनेमा मूवीज़ बनी है। ये सारी बुक्स मेरी लाइफ पे आई हैं, तो वो सारा बना के उन्होंने दिखाया है। मुझे दिखा देना कौन सा पाकिस्तानी है जिनकी लाइफ पे इतना काम हुआ इस पे हो, ठीक है ना। बिल्कुल हाँ, तो ये डिपेंड करता है आप पे। तो ये सारा मैंने फैशन का लहदा एरिया बनाया हुआ है। जबरदस्त। ये मेरी ऑफिस की पेरिस जो बिल्डिंग है मेरी, उसकी लगी हुई है। हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक तो कलर स्कीम, ये भी ये भट्टी साहब के अवार्ड्स हैं जी, ये भी देखते चलें। इम्तियाज, हलाल इम्तियाज, ये पाकिस्तान के, बाकी दुनिया से मुझे 8 मिल चुके हुए हैं, 10 हैं माशाल्लाह। जरदारी साहब और जनरल साहब अवार्ड। ये भी किसी लोगों को त्रास था मुझे क्यों मिले हैं, उनको नहीं पता। मैंने अपने मुल्क का बहुत नाम बनाया। आपने इतना नाम रोशन किया, आपको नहीं मिलेंगे तो और किसको मिलेंगे? ये अवार्ड्स, पेंटिंग्स, माशाल्लाह ये भी अवार्ड्स पड़े हुए हैं। भट्टी साहब के तो ऐसे माशाल्लाह पूरा घर जो है ना एक आर्ट गैलरी लग रही है ना। बिल्कुल, ये गैलरी है। भट्टी साहब मुझे लग रहा है मैं जब लास्ट टाइम आई थी तो ये वाली पेंटिंग नहीं थी यहाँ पे। नहीं, ये सारी ना नई पेंटिंग्स, इसको ना मैंने एक बना दिया हुआ है सारा गैलरी आर्ट गैलरी है। बिल्कुल, मेरे जो बच्चे हैं ना फाइन आर्ट्स, दूसरे हेली कॉलेज, पंजाब यूनिवर्सिटी, मैं स्पॉन्सर करता हूँ। वो आए, ये घर को आके मेरे जाने के बाद इसको म्यूजियम बना दिया जाए। अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे भट्टी साहब। अच्छा, अभी भी अगर कोई आना चाहे तो आ सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल, मोस्ट वेलकम, क्यों नहीं। आप ये देखते रहे कितने मजेदार। और ये अवार्ड्स तो जी माशाल्लाह फैशन की दुनिया में बेशुमार एजाज़ात भट्टी साहब को अब तक मिल चुके हैं। ये आप देख रहे हैं भट्टी साहब, ऐसे ये जो तलवार है इससे आप अपने दुश्मनों का सर कलम कर सकते हैं। उनका अल्लाह में देखेगा, अल्लाह में देखेगा। जो ना ये करते हैं ना, अल्लाह में ये जिंदगी में कहता है आप जिंदगी में पे करके जाएंगे अगर किसी के बारे में बुरा सोचेंगे। ठीक अच्छा, है ना? ये वाली मुझे बहुत पसंद है। ये पेंटिंग जो ना, ये सिर्फ मैंने अपना बनाया है फैशन का एरिया। ये भट्टी के जो न्यूयॉर्क में फैशन शो होते थे, बड़े मशहूर होते थे वो। ये जब मैं खुद टीवी शो करता था वहाँ पे, ये देखें भट्टी ये पहना हुआ है, ये शो सारे मैं खुद टीवी पे करता था। ठीक है, ये जो दुनिया की मॉडल मशहूर होती थी, बड़ा नाम बनता था, ये देखें भट्टी, ये मेरे नाम से, ये मॉडल इनका बहुत चर्चा होता था। ये मोनिका बुलूशी बड़ी मशहूर है, फिल्म एक्टर भी, उसको आप गूगल पे भी देख लें। वो मॉडल होती थी, ये मेरे पास, मैंने इसको बनाया था, मोनिका बुलूशी को। तो ये सारी पेंटिंग्स जो है ना, तो ये मॉडल बड़ी मशहूर हुई थी सारी आपकी वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे कमाल का एरिया है, यहाँ पे आके आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत कुछ ही है। बहुत बिल्कुल।